मरियम, बेटा दरवाजा खोलो। मरियम, मरियम, मेरी बात सुनो। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। पहले जबरदस्ती आपने मेरी मंगनी करवा दी और कितने दुख देंगी आप मुझे? एक ही बार मेरा गला क्यों नहीं घोट देती आप, ताकि हमेशा के लिए जान छूट जाए आपकी। जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अगर वकास उस दिन आके मंगनी में तमाशा नहीं करता तो बात यहां तक नहीं पहुंचती। उनकी भी खानदान में इज्जत है। राजू दुबई जाने वाला है। वो जिद लगा के बैठे थे तो मैं और क्या करती, रिश्ता टूट जाने देती ताकि दुनिया वालों को मजीद हमारी बदनामी का सामान मिल जाता। तो आप कौन सा नेक नाम छोड़ा है? सारी जिंदगी आप दुनिया वालों से अपनी मजबूरियों का सौदा करती आई हैं। सच तो ये कि आप डरती है कि मैं वकास के साथ भागकर शादी ना कर लूं और आपके भाई और भाभी आपको छोड़ देंगे हमेशा हमेशा के लिए। मरियम, घुटन होने लगी है मुझे इस घर से। बारात लेकर आ रहे हैं ना जुमेरात को, चली जाऊंगी। इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए। कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। क्या कह रही हैं आंटी? बस बेटे, शौक है मुझे ठीक चीजों को भी दोबारा ठीक करने का। तुम बताओ, तुमने आज ढंग से नाश्ता क्यों नहीं किया? आंटी भूख नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मैं जरा फरमान को देख लूं। देखा हमने, आपने घर के माहौल में एक तनाव सा पैदा कर दिया। तो तुम मान जाओ, तनाव खत्म हो जाए। सफीर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ इस वजह से मना कर रहे हो? Because she is divorced, mother of a kid. अम्मी, आप बात को कहां से कहां ले जा रही है? हवा के अलावा शिजा तो क्या मैं किसी भी दूसरी औरत से शादी नहीं कर सकता? कैसे समझाऊं मैं आपको? ना मेरी चाय किधर है? देर हो रही है यार। रूबी कहाँ है वकार? जी वो मैके गई हुई, उसे कुछ काम था। तो उसे बता के जाना चाहिए था। दोपहर का खाना भी नहीं बना कर गई। अच्छा, वो तो कह के गई थी कि हिना पका लेगी। देखो वकार, तुम्हें अपनी बीवी को समझाना होगा। वो घर में वकास के सामने उल्टी सीधी बातें करती है और तुम्हें तो पता ही है आजकल वो कितना उदास रहता है। अगर उसने गुस्से में कुछ कह दिया तो उसे बुरा लगेगा। वैसे माजरत के साथ अम्मी, ये आपकी दीवी ढील का नतीजा, वरना रूबी तो आज भी चाहती है कि गजाला इस घर की बहू बनकर आए। लेकिन वकास नहीं चाहता उसे। तो आप समझाइए ना उसे, कब तक यूं मजनू बनकर फिरता रहेगा? अब तो उस लड़की का भी कहीं और रिश्ता तय हो चुका है। आप एक बार फिर बात करके देखिए। यहाँ उसने इकरार किया, वहाँ रूबी का मूड भी ठीक हो जाएगा और आपकी सारी शिकायतें भी खत्म हो जाएंगी। देखो वकार, ना मैंने कभी तुम पर अपनी मर्जी मुसल्लत की है, ना ही मैं वकास पे करूंगी। रही बात रूबी के मूड की, तो अगर उसकी बहन हमारे घर में बहू बनकर ना आई तो क्या वो सारी जिंदगी हमारी दुश्मन बनी रहेगी? आओ हरसरान, बड़े दिनों बाद आना हुआ। बस फुप्पू, वो आप जानती हैं घर और बाहर के काम, और आपको पता ही है मैं तो अकेला ही हूँ घर में काम करने वाला। मरियम ऑफिस गई है? हाँ। आपके पास तो बहुत सारे कपड़े आ गए सिलाई के लिए। सारे मरियम के हैं, 6 दिन बाद शादी है ना। क्या
मरियम की शादी है? मेरा मतलब है मरियम की शादी के लिए तो पैसे नहीं थे ना अभी आपके पास? लगता है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बताया नहीं, वो ही तो मदद कर रही हैं हमारी। सच कहूँ तो उन्हीं की वजह से हम राजी हुए हैं, वरना इतनी जल्दी शादी करना। और मरियम तो तुम्हें पता ही है, बहुत मुश्किल से समझाया उसे। चलो आओ बैठो, मैं चाय लाती हूँ। मैं आज सब कुछ जान चुका हूं अम्मी। आप मेरे मुंह पर कुछ और मेरे पीठ पीछे कुछ और। यहां मैं कह कह कर थक गया कि मैं मरियम को पसंद करता हूं, उसके बावजूद आपने उसका रिश्ता कहीं और करवा दिया, और तो और आप उसकी शादी कहीं और करवा रही हैं। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब कराया उसका रिश्ता? मुझे सब पता है अम्मी। आप मरियम की शादी के लिए पैसे दे रही हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप चाहती हैं कि मरियम मेरी बीवी ना बन सके। अगर सुनने की हिम्मत है ना तो सुनो, मैंने हव्वा से तुम्हारा रिश्ता मांगा था, उसने साफ इनकार कर दिया था और कह रही थी जहां मरियम चाहेगी वहीं उसका रिश्ता होगा, समझे तुम? और एक बार नहीं, बार बार बात की तुम्हारे रिश्ते की। मेरा तो सिर्फ गुनाह इतना है कि इतना कुछ होने के बावजूद उनकी माली मदद कर रही हूं। जहां जाए अच्छे से जाए। सच कह रही है? अगर मेरा यकीन नहीं है ना तो जाके पूछ लो उन माँ बेटी से। और ना तो तुम कभी मेरी बात को यकीन करोगे और ना वो चालाक माँ बेटी कभी सच बोलेंगी। और ये खूब कान भर रही है हवा तुम्हारे, ना करे उसकी शादी हो तो जान छुटे मेरी, इससे जीना हराम कर दिया इसने। क्या अभी हफ्ता भर पहले तो तुम्हारी मंगनी हुई है और अब शादी की डेट फिक्स हो गई? सरिश, शायद यही होना लिखा था मेरी किस्मत में। मगर तुमने तो कहा था कि कुछ अरसे बाद शादी करोगी, अभी तुम्हें अपनी अम्मी के लिए कुछ करना है, घर सेटल करना है। यही तो जिंदगी है, हम सोचते कुछ है, करते कुछ है और होता कुछ और ही है। ऐसे भी जब नुकसान होना ही है तो जल्दी क्या, देरी क्या? क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? क्या फर्क पड़ता है इससे? मेरी अम्मी तो खुश है ना। खैर, शायद कल परसों से मैं ऑफिस ना आ सकूं, इसलिए आज ही रिजाइन दे दूंगी सर को। काम करो जाकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या बात है, खैरियत? आज बड़ी जल्दी आ गई। कुछ काम था तो मैं फिर जल्दी आ गई। फरमान अभी स्कूल में ही है, बाद में जाके उसे पिक कर लूंगी। शीज़ा इधर आ, मेरे पास आके बैठ। कुछ दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम बहुत खिंची खिंची सी हो और परेशान भी। क्या बात है? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात तो है, सफीर के इनकार ने परेशान किया हुआ। नहीं आंटी। थोड़ा वक्त दो उसे, वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक हो जाए, जरूर तुम्हारी तरफ पलटेगा। और फिर जब मैं भी उससे नाराज होंगी ना, मैं देखती हूँ कैसे नहीं मानेगा तुमसे शादी की। पर आंटी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके और सफीर के बीच में कोई लड़ाई हो। देखा, ऐसी तो तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छे माँ बाप की औलाद, सच्ची और साफ को। क्या चेंज कर लो जाके।
जी सिकंदर, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। ये अरसलान क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? अभी कुछ देर पहले उससे बात हुई थी, बता रहा था कि तुमने मरियम का निकाह जुम्मे के दिन तय करवा दिया और माली मदद भी कर रही हो। हाँ हाँ, तो आपका ही प्रेशर था ना कि मरियम की शादी करा दो। अरसलान बता रहा था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन तुम नहीं चाहती कि वो उसकी जिंदगी में आए। क्यों? अरे आपकी बहन ही नहीं चाहती ऐसा। मरियम की उल्टी सीधी हरकतों के बावजूद मैंने हवा से उसका हाथ मांगा, लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया। उसके बावजूद मैंने दूसरे रिश्ते ढूंढे उसके लिए। आखिर घर की इज्जत है ना। सैफी मुझे बताना तो चाहिए था ना, मैं बात करता हुआ से। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और वैसे भी मरियम हवा की बेटी पहले और आपकी भांजी बाद में है। उसकी शादी उसकी मर्जी उसकी खुशी से ही होगी ना। सैफी, अगर मैं भाई बनकर हवा से मरियम का रिश्ता मांगता ना, तो मैं जानता हूँ कि वो मना नहीं करती। अब क्या आप भी समझ रहे कि मैं झूठ बोल रही हूँ? आप दोनों बाप बेटे तो हर चीज में मुझे ही कसूरवार ठहराते हैं। अरे वो तो बच्चा है, नादानी में मेरी बात पे यकीन ना करे, लेकिन आप भी। अच्छा भाई अच्छा, सॉरी, मेरी बात तुमको बुरी लगी, सॉरी। वैसे एक बात बताऊं, अगर मरियम मेरे घर की बहू बन जाती ना, तो हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, और वैसे भी उसकी शादी उसी वक्त कराएंगे ना जब वो अपने पाँव पे खड़ा होगा। अच्छा बाप इत्मीनान करे ना। और हाँ, पैसे भिजवा दीजिएगा। जितने पैसे दिए थे ना वो मरियम की शादी में इस्तेमाल हो गए। आपका नाम लेके दिए थे, वरना आपको तो पता है ना ये शादी ना होती। हाँ, ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया, बल्कि बहुत ही अच्छा किया। फिक्र मत करो, मैं पैसे भिजवा दूंगा। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, वकास बोल। देखो वकास, मैंने पहले भी तुम्हें कहा है कि उसका पीछा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है। उसकी मंगनी हो चुकी है, इसीलिए तो मुझसे बात नहीं कर रहे, शक्ल तक नहीं देख रही। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आंटी आप, जब आपको मरियम की मंगनी करनी थी तो मुझसे क्यों नहीं की? क्योंकि आप जानती हैं कि हम एक दूसरे। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है वकास। उसकी शादी होने वाली है। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी इज्जत से खुशी के साथ अपने घर की हो जाए। तुम्हारी भी बहन है ना, मुझे उम्मीद है कि तुम बात को समझोगे और अपने दिल को भी समझोगे। मरियम की शादी कर रही हो? अगर कोई काम हो तो बताना, मेरी भी बेटी है, मतलब बेटी जैसी है। शादी पे तो बुलाओगे ना? एक बार मरियम की शादी हो जाए, फिर देखता हूँ कैसे बचती है तुम उससे। बताया नहीं कि आपकी शादी तय हो गई? सर मंगनी के बाद हालात ही ऐसे हो गए थे। इसके लिए रिजाइन करने की क्या जरूरत है? आप शादी की छुट्टियां ले लें, बाद में ज्वाइन कर लीजिएगा। सर शादी के बाद शायद मैं जॉब ना कर सकूं, और वैसे भी ये जॉब मैं अपने घर को सपोर्ट करने के लिए कर रही थी। तो फिर उसके बाद आपकी अम्मी अमीन वो अकेले घर कैसे चलाएंगे? चला लेंगी सिलाई कढ़ाई करके। ऐसी ये शादी के खर्चात के लिए। नहीं नहीं सर, इसकी जरूरत नहीं है। ले लीजिए, ये कंपनी लोन है, एम्प्लॉयज को शादी के लिए दिया जाता है। इसकी किस्तें आप जॉब छोड़ने के बाद भी दे सकते हैं। सर वाकई में इसकी जरूरत नहीं है, मेरे मामू सारा खर्चा उठा रहे हैं। चल ऐसी। थैंक यू सर। वेलकम।
क्या साबित करना चाहती हूँ मुझसे बात ना करके? क्या तरीका है ये? हाँ, मुझे कुछ साबित नहीं करना, जाओ यहाँ से। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम राजू से शादी अपनी मर्जी से करी हो या तुम्हारे पर कोई दबाव है? कहीं तुम्हारी अम्मी या ममानी तो तुम पर प्रेशर नहीं डाल रही? क्योंकि अगर ऐसा है ना तो मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम जानते हो मुझे, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। और जो ख्वाब हमने देखे थे सब बचपना था, नादानी थी। क्योंकि हकीकत दिल नहीं दिमाग बेहतर जानता है। और हकीकत यही है कि मैं शादी कर रही हूँ। फिर वो सब क्या था जो हमारे बीच में था? उस वक्त हमारी मोहब्बत दिलो दिमाग से निकल गई थी क्या? मुझसे अगर कोई गलती हुई है ना तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांग लेता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। सजा? सजा तो तुम दे रहे हो मुझे। क्यों बार बार मेरे पीछे आते हो? मैं जोड़ती हूँ तुम्हारे हाथ, भूल जाओ मुझे। और ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि राजू के बाप के पास बहुत पैसा है। शादी के बाद दुबई जा रही हूँ मैं। सुन लिया? या कुछ और भी बताऊं? हटो मेरे सामने से। और तुम्हारी वजह से अपने घर मोहल्ले में तो बदनाम हो चुकी हूँ। यूं बार बार मुझे ऑफिस आके बदनाम करना चाहते हो? खबरदार जो आइंदा इधर नजर आए। मरियम, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। भाभी ने कुछ पैसे भेजे थे, आज बाजार गई हूँ और ये देखो इतने खूबसूरत कपड़े मिले हैं। ये वाला, ये माइयों के लिए कितना अच्छा है। अच्छा है ना? अच्छा है। इसके साथ की वो है। मैंने आपसे कहा था ना कि कल तक मुझे मकान का इंतज़ाम कर दें, और आपने हामी भी भरी थी। और आज कह रहे हैं कि इंतज़ाम नहीं हो सका। हाँ हाँ, आपको पूरा एडवांस मिलेगा, लेकिन कल तक आप मुझे इंतज़ाम कर दें, वरना मैं किसी और से बात कर लूँगी। ओके। शिजा, तुम मकान ढूंढ रही हो? किसके लिए? अपने लिए। मैं यहाँ मज़ीद नहीं रुकना चाहती हूँ, और मेरी वजह से आंटी आपको बहुत प्रेशराइज करती हैं, जो मुझे पसंद नहीं है। वैसे भी मुझे ज़बरदस्ती के कोई रिश्ते नहीं बनाने हैं, इसलिए मैंने सोचा है कि अम्मी की जिद की वजह से हमारी दोस्ती खत्म हुई। नहीं, दोस्त हम पहले भी थे और हमेशा ही रहेंगे, और आंटी से कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या हालत बनाएगी बेटा तुमने? ना तुम ढंग से खाना खा रहे हो, ना पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हो। ऐसे तो तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी बेटा। जानता हूँ। मरियम से बात हुई है तुम्हारी? पूछा तुमने उससे? वो किसी के प्रेशर में आके तो ये सब कुछ नहीं कर रही। उसी की मर्जी से तो हो रहा है ये सब। उसने अपने मसाइल का हल ढूंढ निकाला है, किसी पैसे वाले से शादी करके। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब कुछ।
तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। क्या मतलब? देखो मुकास, कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत मत करना बेटा। अच्छा चलो आओ, खाना खाओ आके। चलो शाबाश। चलें अपना। कोई नहीं मेरे मन का महरम, कोई नहीं। मुझे एक बात तो बताओ। मेरी तरफ तो देखो। क्या है? मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो? ओफो, अब मैं ये हर दूसरे तीसरे दिन मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती। बस भाई। ठीक है ना, बताओ फिर। सुनो, मेरी तरफ देखो तो। क्या? वो मुझे तुमसे कहना था कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। अपनी शक्ल देखो। क्या लग रहा था कि कहूंगी कि बहुत मोहब्बत है? और ये बात आपसे किसने कही? मामा ने। है? फरमान बेटा, स्कूल नहीं गए आज? नो अंकल। देखो तो सही सफीर, ये क्या कह रहे? कह रहा अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। क्या? मगर क्यों? मुझे क्या पता। शिजा आ गई। शिजा से शिजा, ये फरमान क्या कह रहा है? हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, एंड दैट्स माय फाइनल डिसीजन। फरमान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा और तुम भी कहीं नहीं जाओगे। सफीर, एंड दैट इज माय फाइनल डिसीजन। किस हैसियत से रोको? कैसे लगती क्या है आपकी ये? सर, आज मेरी जॉब का आखिरी दिन है। आई एम सो सॉरी। आपने मुझ पे एतबार किया, जॉब पे रखा, यहाँ तक कि एडवांस सैलरी भी दे दी, कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतरी। ऐसे मत सोचिए, आप एक अच्छे दिल की मालिक हैं और हमारी कंपनी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। थैंक यू सर। ये शादी का कार्ड है, प्लीज सर जरूर आइएगा। जरूर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मरियम, आप क्यों रो रही हैं अम्मी? इस घर से रुखसत होके तो मैं जा रही हूँ। आप जो चाह रही थी वही हो रहा है। खुदा के लिए ये ताने तिश्ने बंद कर दो मरियम। मैंने सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया। बस कर दे अम्मी, बस कर दे मेरी भलाई के लिए कुछ भी। अगर आप मेरी भलाई का ना सोचती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। तुम अब भी यही समझती हो कि सब कसूर मेरा है, मैं जिम्मेदार हूँ? नहीं, लेकिन जो कुछ हो रहा है हम उसे बदल सकते थे।
हमने हमेशा हर हालात का मुकाबला मिलकर किया है। हर दुख, तोहमत, इल्जाम, हर चीज का मुकाबला किया है हमने अम्मी। तो फिर आप क्यों कमजोर पड़ गई? कभी कभी कमजोर बन गई, किस्मत की लड़ाई लड़ी जाती है। इस लड़ाई में मात इंसान को ही होती है। शायद मुझे अल्लाह माँ की फर्माबरदारी का अजर दे दे, लेकिन मोहब्बत में धोखा किया है मैंने। उसकी सजा आज इसी दिन से शुरू हो जाएगी। अरसलान, दरवाजा खोलो। कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। अरसलान, ना मुझे कुछ खाना है, ना कुछ पीना है, और ना मुझे कोई बात करनी है। अब क्या यहाँ से? अरसलान, तुम क्या ड्रामेबाजी कर रहे हो? दरवाजा खोलो। मैं सब समझ चुका हूँ। अगर राजू जैसे निकम्मे से आपको शादी करवानी थी तो मैं क्या बुरा था? आप चाहती ही नहीं थी कि मेरी मरियम से शादी हो। नफरत करता हूँ आपसे, नफरत। तुम्हें उन दोनों माँ बेटी ने भड़काया है, मैं जानती हूँ। अगर वो इतनी ही बुरी है तो क्यों जा रही है उसके माइयों में? ये सब आपकी गेम है। पता नहीं पापा को भी आपने क्या कहते कि मुझसे बात ही नहीं कर रहे। मैं कसम खाती हूँ तुम्हारी बेटा, मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें, और एक से एक लड़की पड़ी है। तुम्हारी बहुत शानदार शादी कराऊंगी। याद रखिएगा, अगर मरियम उस घर से रुखसत हुई तो यहां से भी एक जनाजा उठेगा। तुम पागल तो नहीं होगे? तुम कैसी बातें कर रहे हो? आप चाहे उसके माइयों में चाहे जाके नाचे गाए, चली जाए यहां से। सफीर, आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? मेरे ऑफिस एम्प्लॉय की शादी है आज। अकेले जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, सोचा मैं साथ ले चलूं। क्यों? मैं क्यों? कोई और क्यों नहीं? तुम्हारे अलावा और कोई दोस्त भी तो नहीं मेरा। बाय द वे, थैंक यू फैसला बदलने के लिए। थैंक यू आप फरमान से बोलें। मैं तो इस घर में रुक चुकी हूँ, लेकिन मेरा दिल वहां से जा चुका। कल तक तो हमारे पूछने के बावजूद भी तुम इनकार करते थे, और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें गजाला से शादी करनी है। सब खैरियत तो है ना बेटा? वकास कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है? कोई बात नहीं अम्मी, अब वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। वैसे वकास को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि मरियम को भूल जाने में ही बेहतरी है। वो आधे इससे कि ये शादी किसी और से करने जा रही है वो। खैर छोड़िए, मुझे तो पहले से यकीन था कि वकास और गजाला का रिश्ता ना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, और देखिए अल्लाह ने फिर से दोनों को मिला दिया। बेटा, तुम किसी के कहने में आकर या किसी के दबाव में तो नहीं ये सब कुछ कह रहे हो? नहीं, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं बहुत खुश हूँ वकास के लिए। आप देखिएगा, फजाला उसे बहुत खुश रखेगी, बहुत खुश रहेंगे दोनों एक दूसरे के साथ इंशाल्लाह। रूबी जी, तुम अपने मैके में जाके अभी कोई ऐसी वैसी बात मत करना। ऐसा ना हो कि कहीं वकास अपने वादे से पलट जाए, इनकार कर दे। ये कहिए कि कोई उसके कान ना भर दे फिर से। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो।
हवा, आज भाइयों का तो बड़ा अच्छा इंतजाम लग रहा है। कहीं पूरे पैसे तो नहीं खर्च कर दिए ना तुमने? नहीं, हाथ खींच के ही खर्च किया भाभी। अच्छा है। मैं एक मिनट। कैसी हो मरियम? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब यहाँ नहीं आना चाहिए था? मुबारकबाद देने आए, अगर तुम कहो तो वापस चले जाते हैं। नहीं नहीं, बैठो। वैसे तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत गलत किया है। एकदम से इतने अरसे की मोहब्बत कैसे खत्म हो सकती है? बहुत अफसोस हुआ तुम दोनों बारे में जान। बचपन की नादानी थी। नादानी तो तुम दोनों अब कर रहे हो। तुम यहाँ और वो वहाँ। क्या हुआ है वकास को? तुम्हें उसकी फिक्र कब से होने लग गई? तुम तो इतने दिनों से उससे भाग रही थी, ना उससे मुलाकात की, ना कॉल की। अब तुम्हें उसकी फिक्र क्यों हो रही है? प्लीज मुझे बताओ, क्या हुआ है वकास को? कुछ नहीं हुआ उसे। मंगनी कर रहा है वो भी अपनी भाभी की बहन से। जिस तरह से तुम दोनों ने एक दूसरे के दिल को दुखाया है ना, उससे देखकर तो मैं कहता हूँ कि खुदा कभी किसी को ऐसी मोहब्बत नसीब ना करे। मेरे ख्याल में हमें अब चलना चाहिए यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप प्लीज बैठिए। थैंक यू। सर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप आए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मरियम, इनसे मिलो, ये शिजा है मेरी कज़न। कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मैं समझी थी कि ये आपकी वाइफ है। अच्छा, सर मैं आपको अपनी अम्मी से मिलवाती हूँ। आज भी तुम्हारी बेटी बाज नहीं आई है। मैं कहती हूँ कॉलेज के दोस्त या जहन्नम के, उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ उनको दावत देने की? ये वही लड़के हैं ना जो कभी घर आ जाते थे, कभी दीवार फलांग जाते थे, कभी फोन छोड़ जाते थे। नहीं भाभी, ये वो नहीं है, वो कोई और थे। ओ, वो कोई और थे? तो ये कौन थे जिससे इतनी खुशी खुशी वो बातें कर रही थी? पूरा खानदान देख रहा था। आपको मरियम बुला रही है। अच्छा, मैं आ रही हूँ। मैं कहती हूँ पहले मेरी बात सुन के जाना। सहरिश, अम्मी को बुला के ले आ। ये होती है तरबियत कि अपने माइयों के ही दिन जो है वो सारे खानदान के सामने नाक कटवा दी जाए। भाभी, कॉलेज के दोस्त हैं, वो तो मिलने आते। वाह वाह वाह, तुम तो यही कहोगी ना, क्योंकि तुम्हें खुद जो अच्छा लगता है ना मेरे मर्द को घर बुलाना। अरे होश के नाखून लो हवा। हवा खाला, मरियम आपको कब से बुला रही है? हमारे ऑफिस के बॉस आए हैं, आइए आप भी आके मिल लीजिए उनसे। आ रही है अभी वो, तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी दीवी आजादी की वजह से कम बदनामी हुई हमारे खानदान की। अरे अक्ल क्यों नहीं आ रही तुम्हें? मैं बता रही हूँ, अभी मरियम के ससुराल वाले आएंगे और अगर उन्होंने उसको उन लड़कों से बात करते देखा तो तुम्हें मालूम है कि कितनी बेइज्जती होगी हमारी। वैसे मंगनी के दिन हम कब जलील हुए हैं क्या? मैं समझती हूँ आपकी बात को भाभी, आप गुस्सा ना करें, मैं एहतियात करूंगी। हाँ हाँ, तुमने तो कर लिया एहतियात और हमने देख लिया। अब जाओ तुम भी जाके ना मेरे मर्दों से जो मुबारकबाद जाके समेटो। शर्म नहीं आती माँ बेटी को। हेलो, हाँ अरसलान, क्या? देखो, कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं है।
हेलो अरसलान, हेलो। वाह, ये लड़का